जिनके शासन रूपी बगिया में मैं एक छोटा सा फूल बनने जा रही हूँ, ऐसे मेरे प्रिय शासन अधिपति महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। संयम का गुंजन कराने वाले, संयम की प्रेरणा देने वाले ऐसे मेरे उपकारी गुरुदेव, मेरे बड़े पापा मरसा खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी मरसा की पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। अत्र विराजमान खरतर गच्छाचार्य पीयूष सागर जी मरसा की पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। युवा मनीषी श्री महेंद्र सागर जी मरसा की पावन श्री चरणों में मेरी वंदना एवं समस्त चारित्र आत्माओं के पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। माय इंस्पिरेशन, माय एस्पिरेशन, मेरी उपकारी गुरु मैया, मेरे बुआ मरसा डॉक्टर विद्युत प्रभाश्री जी मरसा के पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। मरुधर ज्योति, अनंत तीर्थों की प्रेरिका ऐसी मणि प्रभाश्री जी मरसा की पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। प्रवर्तिनी महोदया शशि प्रभाश्री जी मरसा के पावन श्री चरणों में मेरी वंदना एवं समस्त चारित्र आत्माओं के पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। मेरे रोम रोम में संयम का उल्लास बढ़ाने वाले आप सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है, अद्भुत अलौकिक। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता ने इसी जयपुर नगरी में प्रथम बार मुझे मेरी गुरु माता के चरणों में सौंपा था, उनकी गोद में सौंपा था। और वह संयम और आज वह समय देखिए, वह अनूठा अवसर 20 साल बाद फिर से मुझे एक नया जन्म मिल रहा है, तो संपूर्ण रूप से मैं उनके गोद में समर्पित होने जा रही हूँ। क्या अनूठा अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। संयम, अगर आज इस मंच पर मैं उपस्थित होकर आप किसी का अभिनंदन कर रहे हैं तो वह श्रद्धा का नहीं, गच्छाधिपति गुरुदेव की भतीजी है उसका नहीं, बैन मरसा की भतीजी है उसका भी नहीं, केवल और केवल उस सहस्त्र रश्मि पुंज संयम का अभिनंदन है। तीन साल पूर्व की मुझे घटना याद आती है, जहां मैं करने तो जा रही थी सीए, बनने जा रही थी चार्टेड अकाउंटेंट पुणे में। एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड कि मुझे पुणे जाना है, फ्रेंड सर्कल, पीजी में रुकना है, सब कुछ डिसाइडेड था। पर मेरे पापा को ऐसा लगा कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक न जाऊं। उनकी यही इच्छा थी कि उनके वंश का अंश जिन शासन को समर्पित हो, बस उसी उद्देश्य से उन्होंने उज्जैन में विराजमान मेरी उपकारी गुरु मैया, मेरी बुआ मरसा से विनंती की कि वे अपना उज्जैन चातुर्मास कैंसल करके इचलकरंजी पधारे और जो
मेरे भीतर जो संयम के बीजारोपण हुआ है उसे पुष्पित और पल्लवित करे। उनका चातुर्मास इचल करंजी हुआ और बस धीरे 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 उनकी वाणी, उनकी मीठी अमृत भरी वाणी ने मेरे भीतर संयम का ऐसा सिंचन किया कि आज वह शुभ, वह संयम, वह अनमोल संयम मुझे प्राप्त होने वाला है। बस जब मेरा बुआ मरसा के साथ विहार हुआ और वह मेरा सबसे पहला प्रवास आज भी मुझे याद है, जहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए रुकने गई थी और कोरोना का वह समय, जहाँ आप सबको ऐसे लग रहा है कि मैं बंधन में बंध गए थे, आप सब, है ना, सब बंधन में बंध गए थे। वही मैं भी उस कृष्णगिरी के बंधन में बंध गई और वहाँ से चालू हुआ मेरे संयम के भावों को और मजबूत करना, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मारासा थे, मैं थी और परमात्मा थे। किसी का आना न जाना, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उस कारण से मेरे भाव और ज़्यादा मजबूत हुए। तो वह कोरोना का समय मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। बस वहीं से धीरे 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 एक एक सोपान को मैं पार करते करते आज वह संयम का सोपान पार करने वाली हूँ। नतमस्तक हूँ मैं मेरे माता पिता के चरणों में, मेरे दादा दादी के चरणों में और समस्त मेरा परिवार के चरणों में, जिन्होंने मुझे सहर्ष संयम की आज्ञा प्रदान की। सबको ऐसा लगता है ना कि इसके घर से तो 5 दीक्षा हो चुकी है, तो बहुत इजी है दीक्षा की अनुमति देना, बट नहीं, दीक्षा की अनुमति इतनी इजीली प्राप्त नहीं होती है। इजीली प्राप्त हो जाती तो उसका जो आनंद रहता है ना, वह अनुभव ही नहीं हो सकता। मेरे माता पिता, मेरे पापा, जिन्होंने मेरे भीतर से सीए की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, जहाँ मेरे भीतर था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना, वही चारित्र को अंगीकार करने का सपना मेरे भीतर में उमड़ा। बस मेरे पापा को मैं बहुत सारी वंदनाएं करती हूँ। आज मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी की याद आ रही है तो मेरी वात्सल्य मूर्ति मेरी दादी मरसा, रतनमाला श्री जी मरसा, जिन्होंने हमारे परिवार से संयम की ओर सबसे पहला कदम बढ़ाया और बस धीरे धीरे तो मन के जुड़ते ही गए। जब कभी थकान महसूस होती, उनकी गोद में जाकर सो जाती, थकान एकदम से गायब। आज जब ये हेवी ज्वेलरी पहन के थकान का अनुभव कर रही हूँ तो वह गोद ही नहीं है। उनके चरणों में विनयांजलि समर्पित करती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर किसी की कमी मुझे अखर रही है तो मेरे प्रिय, मेरे लाडले चाचा मरसा की। विनंती तो बहुत की, पर क्षेत्रीय दूरी होने के कारण उनका आना संभव ही न हो पाया। पर मैं जानती हूँ वे जहाँ कहीं भी है, वे मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान होगी कि आज उनकी भतीजी उनके ही मार्ग की ओर प्रशस्त हो रही है। उनके चरणों में भी मैं वंदना समर्पित करती हूँ। मेरी उपकारी गुरु मैया, जिन्होंने मेरे संयम के भावों को मजबूत किया। अगर भगीरथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी का है
तो मेरे बड़े बुआ मरसा का। हर सोपान पर, हर स्टेप पर मुझे संयम के प्रति और जागरूक बनाया। बस उनके चरणों में भी वंदना समर्पित करती हूँ। छोटे बुआ मरसा मेरे वैराग्य काल में जिन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, जहाँ मुझे वात्सल्य भरपूर दिया, तो अनुशासन भी बहुत दिया। जैसा नारियल होता है ना, वैसे ही मेरे छोटे बुआ मरसा है। ऊपर से कठोर पर भीतर से एकदम कोमल। तो उनके चरणों में भी मैं नतमस्तक हूँ। आपको पता है मैंने मेरे बा मरसा के बारे में पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, जैसे प्रवचन देना होगा तो लास्ट में कौन देंगे? गुरुदेव। तो वैसे ही मेरे जीवन में सबसे वाइटल रोल किसी ने प्ले किया है तो वो है मेरे बा मरसा, मेरे उपकारी गुरुदेव, जिनके हाथों से वह अतीव अनमोल संयम का सूचक रजोहरण मुझे प्राप्त होने वाला है, जिन्होंने मुझे सतत ज्ञान का अमी झरा पिलाया। ऐसे मेरे उपकारी गुरुदेव, जरा मेरी और निहारिए गुरुदेव, मेरे बा मरसा। बस आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे सदैव इतना ही प्रेम दीजिएगा जितना आपने मुझे गृहस्थ कहूँ, मुमुक्षु कहूँ, उन अवस्थाओं में दिया। आप मुझे सदैव उतना ही स्नेह दीजिएगा। आपके चरणों में भी विनयांजलि समर्पित करती हूँ। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे जिन शासन की अनमोल धाती ऐसे प्रवर्तिनी महोदया शशि प्रभा श्री जी मारसा, मणि प्रभा श्री जी मारसा एवं शताधिक गुरु भगवंतों की निश्रा में वह अनमोल रजोहरण प्राप्त होने वाला है। बस आप सबसे यही विनती करती हूँ, आप सबके चरणों में विनयांजलि समर्पित करती हूँ कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिएगा, इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस परम पद को प्राप्त करूँ। बस गुरुदेव, जल्दी से जल्दी मेरी दीक्षा की क्रिया को प्रारंभ कीजिए और आपके समुदाय में मुझे भी सम्मिलित कीजिए। जी नाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडा। अभी